हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिंग का एक खास ऑपरेशन जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग नल टर्मिनेटर। ठीक है, तो वो स्लैश जीरो से हम उसको इंडिकेट करते हैं। ये एक कैरेक्टर है। क्या होता है कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग बनाते हैं सी लैंग्वेज में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा रमन, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। तो ये स्ट्रिंग एक स्लैश जीरो से टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मस्ट है। तो ये मस्ट है, आपको स्लैश जीरो लगाना ही पड़ेगा। हम जनरली नहीं लगाते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया रमन। ठीक है, तो इस केस में मैं नहीं लगा रहा। तो वो क्या, इस केस में क्या होगा कि सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली एट द एंड स्लैश जीरो लगा देगा। ठीक है, इस स्लैश जीरो को हम नल टर्मिनेटर बोलते हैं। नल टर्मिनेटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, और लेट अस सी कि ये कैसे काम करता है सी लैंग्वेज में। इसके लिए आपको स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम स्ट्रिंग के फंक्शंस नहीं यूज कर रहे, हम एक सिंपल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच की जरूरत नहीं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नल टर्मिनेटर, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर से स्लैश जीरो, और ये यूज कर रहे हैं हम स्ट्रिंग में। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो आपको पता है कि स्ट्रिंग कैसे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया 50 कैरेक्टर्स का। ठीक है, और इसको अभी मैं कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर रहा। इसको मैं वैल्यू असाइन करूंगा इस वे में। इसमें मैं लिख देता हूँ str जीरो, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी सेन एग्जाम्पल r। ठीक है, इसी तरह मैं str वन, जो कि फर्स्ट इंडेक्स है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डाल दी से ए। ठीक है, ये मेरा अभी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ अब स्ट्रिंग को, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज एस, और यहाँ पे मैं एस टी आर को प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। अभी मैंने इसमें नल टर्मिनेटर नहीं लगाया। तो जब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ और जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे जो स्ट्रिंग चाहिए था आर ए वो नहीं मिला, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स और मिल गए। उसका रीजन ये है कि क्योंकि स्ट्रिंग इसको पता नहीं चला कि मैं टर्मिनेट कहाँ हुआ। तो इसको बताने के लिए कि तुम टर्मिनेट हो गए हो, तो मैं क्या करूंगा, str2, और यहाँ पे एक नल कैरेक्टर डाल। ठीक है, अब इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, और अब आप देखेंगे कि रिजल्ट आर ए आया, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये तो एक यूज केस हो गया। दूसरा यूज केस क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग 5, तो मैं इसमें 5 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आर ए एम ए एन, तो ये 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको अभी मैं हटा देता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देखिए ये रमन और कुछ एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि देखिए स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ कितनी है, 5, और मैंने 5 कैरेक्टर्स ही डाल दिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ने नल टर्मिनेटर जब लगाने लगा तो उसको मिला नहीं कोई स्पेस, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स इसमें मैंने मेंशन किया और 5 ही इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिए। लेकिन अगर मैं इसमें एक कम कर देता हूँ, तो अब क्या करेगा, अब स्ट्रिंग को एक नल टर्मिनेटर के लिए एक स्पेस मिल गया, जो कि स्लैश जीरो होगा। वो अपने आप लगा देगा, आपको एक्सप्लिसिटली लगाने की जरूरत नहीं। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखिए अब ये बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप कोई फोर लूप लगा रहे हो और आप
देखना चाहते हो कि आपका स्ट्रिंग कहाँ पे टर्मिनेट हुआ, तो आप चेक भी कर सकते हो। इफ दिस इज इक्वल्स टू नल टर्मिनेटर स्लैश 0 के इक्वल है, तब टर्मिनेट कर देगा। तो दैट्स इट फॉर दिस। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।